सैटर्न, जो कि कुछ ऐसा दिखता है 2025 में कुछ ऐसा दिखने वाला है। आखिर क्यों इतनी जल्दी सैटर्न का रिंग्स गायब होने वाला है? ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात खुद नासा ने कंफर्म किया है कि 2025 में सैटर्न के रिंग्स गायब होने वाले हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में। ये बात है 1610 जब इटालियन एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीली ने पहली बार टेलीस्कोप से ऑब्जर्व किया था सैटर्न को। उसके बाद 1655 में डच एस्ट्रोनॉमर क्रिस्टियन हॉयगेंस ने रिवील किया कि सैटर्न एक पतली और सपाट रिंग से घिरा हुआ है, और उन्होंने सैटर्न का लार्जेस्ट मून जो कि है टाइटन उसको भी डिस्कवर किया था। और अब बात करते हैं आखिर सैटर्न के रिंग्स क्यों गायब होने वाले हैं। 2018 में नासा ने ये रिवील किया था कि नासा पहले से ही जानती थी कि सैटर्न के रिंग्स गायब होने वाले हैं, लेकिन क्योंकि वॉयेजर 1 और 2 के मिशंस ने लगातार 3 दशकों तक स्टडी करने के बाद ये कंफर्म किया था कि सैटर्न के रिंग्स को गायब होने में और भी 300 मिलियन साल लगे। फिर उसके बाद नासा ने और एक मिशन को लॉन्च किया जिसका नाम है कैसिनी। 3, 2, 1 and liftoff of the Cassini spacecraft on a billion-mile trek to Saturn. और कैसिनी ने सैटर्न रिंग्स को ऑब्जर्व करने के बाद कुछ और ही डाटा बताया। कैसिनी मिशन से ये पता चला कि नासा के रिंग्स 300 मिलियन साल नहीं बल्कि 3 गुना ज्यादा 100 मिलियन साल में ही गायब होने वाले हैं। तो फिर अभी नासा क्यों ये बोल रहा है कि सैटर्न के रिंग्स 100 मिलियन साल में नहीं बल्कि अगले साल 2025 में गायब होने वाले? आखिर क्या है इसके पीछे का राज? आइए जानते हैं। आपको तो ये पता ही होगा कि सैटर्न के रिंग्स मेजरली वाटर और आइस के पत्थरों के बने हुए हैं। उन्होंने उसके बाद फिर ये डिस्कवर किया कि वो रिंग तेजी से बारिश के रूप में सैटर्न पर बरस रहा है, और अकॉर्डिंग टू नासा ये पानी की बरसात इतनी तेज है कि उससे उसके हर छोटे एरिया में सिर्फ आधे घंटे में ही एक ओलंपिक साइज का पुल भर सकता है। बट आप ये सोच रहे हो कि बारिश तो अर्थ में भी होता है, लेकिन अनलाइक अर्थ सैटर्न में कोई वाटर साइकिल सिस्टम ही नहीं है, लेकिन सैटर्न में उसके रिंग्स पिघलकर सैटर्न में बरसात और बाढ़ ला रहे हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली ये एक नेवर एंडिंग फिनोमेना है। बट यहाँ पे आता है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये सब जो हो रहा है सैटर्न में उसके पीछे सैटर्न का ही हाथ है, यानी कि सैटर्न के वजह से ये सब हो रहा है। मैं बताता हूँ कैसे। सूरज से आती हुई यूवी लाइट जब सैटर्न के रिंग्स में पड़ती है तो सैटर्न के रिंग्स में मौजूद बर्फीले H2O या पानी के मॉलिक्यूल्स एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयन लगाकर अपने आप को हाइड्रोजन आयन्स में तब्दील कर लेता है, और ये चार्ज्ड हाइड्रोनियम आयन सैटर्न के मैसिव मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, और उसी के साथ साथ H+ आयन्स को बाहर फेंककर सैटर्न पर पानी बनकर बरसने लगते हैं। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज ये जो कुछ भी सैटर्न में हो रहा है ये एक नेवर एंडिंग फिनोमेना है, लेकिन ये सब कुछ तो होने में 100 मिलियन साल लग जाएंगे। पर नासा तो ये कह रहा है कि 2025 मई तक सैटर्न के रिंग्स गायब होने वाले हैं। आखिर क्या है इसके पीछे का राज, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, मार्च 2025 में सैटर्न का इक्वेटर पृथ्वी और सूरज के साथ एकदम परपेंडिकुलर अलाइन होने वाला है। इसका मतलब ये है कि मार्च 2025 तक सैटर्न के रिंग्स गायब तो होने वाले हैं, लेकिन सिर्फ हम पृथ्वीवासियों के। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप एक पेपर लीजिए और उस पेपर को दूर ले जाके उस पेपर को साइड से देखिए, तो आपको क्या दिखेगा? एग्जैक्टली कुछ भी नहीं दिखेगा, यानी कि वो पेपर आपके लिए ऑप्टिकली गायब हो जाए। और यही वजह है कि नासा ने बोला 2025 तक दिखने बंद हो जाएंगे हम पृथ्वीवासियों के लिए, लेकिन कुछ ही समय। सो ये था इसके पीछे का राज, और होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नया भी सीखने को मिला होगा। मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।